खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि सीबीआई रेड को लेकर आरजेडी के एमएलसी और पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि नोट गिनने की मशीन लेकर सीबीआई की टीम आई थी, लेकिन छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है। मायूस होकर सीबीआई की टीम वापस लौट गई है। बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। हम लोग 1997 से सीबीआई और ईडी के छापे झेल रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से पार्टी के नेता सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि सीबीआई की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर आई थी, लेकिन उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा। शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े सदस्यों के देश भर के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। 14 घंटों तक चले इस रेड में सीबीआई को क्या मिला, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन इस रेड पर सियासत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ रही दोस्ती बीजेपी को रास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लालू राबड़ी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। हालांकि बीजेपी के नेता इसका खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, अपने हिसाब से काम कर रही है। इस मामले में जेडीयू ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का बीजेपी पर हमला बदस्तूर जारी है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है जो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करती है, पुख्ता जानकारी के हिसाब से कार्रवाई करती है, जिसके चलते आज कल जो है उन छापामारी के बाद 17 लोगों पर वो एफआईआर दर्ज किया है। ये गरीबों का आह का नतीजा है। लालू यादव जी और उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इतने आकुत संपत्तियों का मालिक कैसे हो गए, बगैर लाभ का कैसे बन जाएंगे, उसका ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, किसी दल का लेना देना नहीं है। ये बात कान खोल करके बीजेपी को जान लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी के बढ़ते आभा मंडल से जो बीजेपी घबरा रही है। अब बीजेपी को बिहार में सत्ता जाने की डर जिस तरह सता रही है, इसी के कारण वो सीबीआई को भेज करके अपनी सत्ता बचाना चाह रही है। बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है, ये बात बीजेपी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जब नीतीश कुमार की दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है और प्रतिपक्ष से निकटतम आ रही है, तब फिर सीबीआई का छापा ये दर्शाता है कि सीबीआई संविधान के अनुरूप नहीं, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं संगठन के रूप में काम कर रही है। जब कभी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है तो लोग कहते हैं सीबीआई और ईडी से डरो। ऐसा ही कुछ अब आरजेडी के साथ हो रहा है। आरजेडी जो एक भ्रष्ट पार्टी रही है, जिसका एक भ्रष्ट रिकॉर्ड रहा है, जिसके मुखिया जेल जा चुके हैं, सीबीआई चार्जशीटेड है, कई सारे मामले में दोषी करार है, उनके सभी ठिकानों पर जो ठिकाना उन्होंने जनता की पैसे को लूट करके बनाया, उन सभी ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ा। लेकिन साथ में ही ऐसे छापा उन लोगों पे भी पड़ना चाहिए जिनकी आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी दल किसी भी पार्टी के हो। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि लालू यादव के जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी पर यह कहा कि मामला नौकरी देने के नाम पर जमीन का है और इसके काफी सबूत भी मिले हैं। रजिस्ट्री पेपर वगैरह मिला है, इसलिए सीबीआई ने कार्रवाई की है। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय में उन्होंने नौकरी के बदले में ज़मीन ली थी। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ज़मीन के रजिस्ट्री हुए हैं माननीय लालू जी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम। इस पर केस करने वाले भी राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, केस वही किए थे जिस पर आज सीबीआई की रेड हो रही है या सीबीआई की हो रही है। अगर उन्होंने गलत किया है तभी तो शिवानंद जी ने केस किया और तभी तो सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साबित कर